हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंदिरा स्टडी पॉइंट। आज हम देखते हैं हिस्ट्री के वन लाइनर क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा मनु। दूसरा क्या है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा श्रीमद् भगवत गीता। क्या? श्रीमद् भगवत गीता। तीसरा क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा गोधन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पांचवा क्या है? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो आंसर है प्रकृति की। किसकी उपासना? प्रकृति की उपासना की जाती थी। छठा क्या है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्र के लिए। किसके लिए? इंद्र के लिए। सातवां देखते हैं, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? इसका आंसर हो जाएगा ज्यामिति। किससे? ज्यामिति से। आठवां क्या है? असतो माँ सद्गमया कहाँ से लिया गया है? असतो माँ सद्गमया कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से। नौवां क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6। क्या है? 1/6। 10वां देखते हैं, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। यानी कि प्राचीन में स्वर्ण आभूषणों को क्या कहा जाता था? निष्क कहा जाता था। 11वां क्या है? योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। किसके? योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पतंजलि। कौन है? पतंजलि। 12वां क्या है? उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा दर्शन। किससे? दर्शन से संबंधित है। 13वां देखते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु में। सिंधु। किस नदी का वर्णन किया गया है? सिंधु नदी का अत्यधिक वर्णन किया गया है। 14 देखते हैं, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा मीमांसा से। किससे? मीमांसा से। 15वां क्या है? वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। क्या थी? वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो क्या थी? गणतंत्र प्रणाली थी। 16 देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन ग्रंथ है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यानी कि यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों है। 18वां क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? इसका आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। कौन सी? मनुस्मृति। 19वां देखते हैं, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा रामायण को। किसको?
रामायण को। 20वां क्या है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। 21वां, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो आंसर हो जाएगा कपास। कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। 22वां क्या है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा लोथल। क्या, लोथल सभ्यता क्या थी, भारत में स्थित है। 23वां, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता है। 24वां क्या है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक महानंदिनी थी। 25वां, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। 26वां, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो आंसर हो जाएगा घनानंद। कौन था? घनानंद। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो आंसर हो जाएगा लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। 28वां, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, आंसर हो जाएगा डेरियस। कौन? डेरियस। 29वां क्या है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो आंसर हो जाएगा बौद्धों का। 30वां क्या होगा, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा धर्मपाल। कौन? धर्मपाल। 31, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? आंसर हो जाएगा जांत्रिक। 32वां, महावीर की माता कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा त्रिशला। कौन थी? त्रिशला थी। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? इसका आंसर हो जाएगा नालंदा। नालंदा क्या है? सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इसका आंसर हो जाएगा जमाली। कौन? जमाली जो थे वो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे। 35वां, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा मक्खली गोसाल। कौन? मक्खली गोसाल। 36वां क्या है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर 1398 ईस्वी में। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। 38 क्या है, महमूद गजनी किस वंश का था? इसका आंसर हो जाएगा यामिनी। किस वंश का? यामिनी वंश का था। 39, शून्य की खोज किसने की? इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। कौशाम्बी जो था वो विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। 41 देखते हैं, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने। किसने? मेगास्थनीज ने सबसे पहले भारत का दौरा किया था। 42 देखते हैं, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन को। किसको? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था?
इसका आंसर हो जाएगा प्रयाग में। 44 मिहिर कुल का संबंध था। मिहिर कुल का संबंध हुड़ से था। किससे? हुड़ों से था। 45 बाण भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। किसके? हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। 46 वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की को। किसको? तुर्की को। 48 जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में। कब? 1871 ईस्वी में। 49 एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1707 में। कब? 1707 में। 50 देखते हैं बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई।